हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस मार्केट एनालिसिस वीडियो जहां पे वीक के बीच में एक्सपायरी के दिन के एक दिन पहले मैं आपके लिए एनालिसिस बना रहा हूं क्योंकि मेरे को लगता है मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग पोजीशन पे है। जैसा मार्केट एनालिसिस वीडियो में बात हुआ था, हम फाइनली निफ्टी में उस लेवल के आसपास आ चुके हैं। कौन से लेवल के आसपास? जहां पे हम काफी समय कंसोलिडेट करने के बाद हम यहाँ पे इसको ब्रेक करके वापस से टेस्ट करने आए हैं। ओके, तो अ लॉट ऑफ पीपल मस्ट बी थिंकिंग पूरा बेरिश हो गया क्या मार्केट? वो कल मालूम चलेगा आपको बाद में। बट फिलहाल प्रेजेंट टेंस के हिसाब से वी आई कैन ओनली से दिस इज अ रीटेस्ट ओवर हियर। अब ये रीटेस्ट में ये पास होगा कि फेल होगा? फेल होगा तो ऑब्वियस सी बात है, अगेन ये हमारा ट्रेडिंग रेंज बनेगा, और अगर पास हो गया तो डेफिनेटली वी आर गोइंग अप एंड हम इसे भी ब्रेक करके नया हाई बनाएंगे, ये फॉर श्योर है। तो ये होगी थ्योरी। थ्योरी किस चीज की? जो प्राइस एक्शन लेवल्स होते हैं उसके हिसाब से। बट एक्चुअल में वीडियो बनाया तो कुछ काम का होना चाहिए आपके लिए कि आपको कुछ सॉलिड इंफॉर्मेशन मिले। तो मैं आपको ले चलता हूँ डाउ जोन्स के चार्ट पे। ये डाउ जोन्स की अमेरिकन मार्केट का डेली डेली टाइम फ्रेम पे। तो पिछले 1 2 3 4 5 6 7 वर्किंग डेज में मार्केट एक थिन सी रेंज है, बढ़िया रेंज है। ये बहुत ही 1.5% क्या होता है? कुछ भी नहीं होता 1.5%। उस रेंज में अपने आप को कंसोलिडेट कर रहा है, और अभी अभी मार्केट नेगेटिव था, थोड़ी देर पहले मार्केट धीरे धीरे करके अभी पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है। इंट्राडे लेवल पे भी इस रेजिस्टेंस का, फिर इस रेजिस्टेंस का टेस्ट करेगा। अगर मार्केट इस रेंज के बाहर चला जाता है आज, मान लो नहीं जाता है, तो सेम डेटा परसों काम आएगा, नहीं तो मंडे काम आएगा। फिर से मार्केट एनालिसिस वीडियो बनेगा ही बनेगा। तो मेरा ये बोलना है कि अगर आज सब लोग प्लीज सोने के पहले या सो के उठते ही सबसे पहले देखना कि डाउ जोन्स ने ये रेंज तोड़ी। अगर अंदर रहता तो भाई मतलब कुछ भी खास नहीं है मेरे हिसाब से, कुछ भी। लेकिन अगर ये तोड़ता है तो ये 7 दिन के कंसोलिडेशन के बाद तोड़ेगा, मतलब एक बहुत बड़ी रेंज को ब्रेक करेगा। डेली कैंडल अगर इस रेंज के बाहर क्लोज होती है तो अपने 200 मूविंग एवरेज को और इस प्राइस एक्शन लेवल को पक्का टेस्ट करने आएगा। तो इससे क्या होगा? अगर ये आज यहां क्लोज देता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है मार्केट फिर कल रात को यानी कि थर्सडे लेट नाइट, नॉट लेट नाइट, थर्सडे इवनिंग को डाउ जोन्स फिर से गैप अप खुलेगा या ऊपर जाएगा। अगर ये गैप अप खुलता है मतलब कल के दिन हमारा मार्केट ऊपर जाएगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी बनती है एक ही केस में। मेरा काम भविष्यवाणी करना नहीं है, बट अगर कोई प्राइस एक्शन लेवल पे कुछ अच्छा हो रहा है तो उस चीज को इन्फॉर्म करना है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं डाउ जोन्स के लिए यहाँ पे क्लोजिंग देना, क्योंकि कंसोलिडेट कर चुका है। सिर्फ और सिर्फ 0.6% यानी कि $200 बढ़ गया, डाउ जोन्स को $300 बढ़ गया, तो हम इस रेंज के बाहर आ जाएंगे। तो हमारा जो कल का मार्केट कंडीशन है, हाई चांस होगा कि हम या तो गैप अप खुलेंगे और थर्सडे एंड फ्राइडे ऊपर जाएंगे। तो ठीक है, तो आई वांट यू ऑल टू अंडरस्टैंड कि निफ्टी अगर आपको देखना है तो निफ्टी ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट पोजीशन पे है। यहीं पे मार्केट पुल बैक ले चुका है पूरा का पूरा। अब अगर उठना है तो ये बेस्ट टाइम है, और ये चीज का अर्ली इंडिकेशन हमें डाउ जोन्स दे सकता है। कीप एन आई ऑन डाउ जोन्स। इससे मालूम चलेगा निफ्टी में कल क्या होने वाला है। निफ्टी में कल क्या होने वाला है? ऑब्वियस सी बात है, ये आज के दिन के जो लोज हैं, यानी कि ये हमारे लिए एक सुपर इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेंगे। कल हो सकता है इसको डबल बॉटम बना के ऊपर जाए, बट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेंगे। नीचे के सपोर्ट ये रहे, और ऊपर का पहला क्लियर कट रेजिस्टेंस है जो आज का ये था। तो ये हमारी ट्रेडिंग रेंज बनेगी कल के लिए। क्या पता इसे भी तोड़ दें, खैर बहुत बड़ी रेंज है, बट तोड़ दिए तो अगला जो इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा वो ये बनेगा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर निफ्टी। 16,563, देन 16,491, देन 16,325, देन 16,224। ये ट्रेड निफ्टी के लिए। अगर बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो सिमिलर ही अपन को देखने के लिए मिलेगा सिचुएशन। यहाँ पे भी वही हुआ है, जो प्राइस एक्शन लेवल हम लोगों ने बहुत मुश्किल से तोड़ा था। क्यों मुश्किल से तोड़ा था? दिख रहा है अपन को सॉलिड ब्रेकआउट करके हम एग्जैक्ट उस पे आए हुए हैं। तो लोगों को क्या है मैं बता रहा हूं, दिस ऑल्सो लुक्स लाइक अ बुल फ्लैग ओवर हियर। ये आपको एक बुल फ्लैग की तरह भी पैटर्न बना रहा है। ये ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट वाली थ्योरी को भी फॉलो कर सकता है। ये दोनों बातें डिपेंड करती हैं कि ओवरऑल ग्लोबल मार्केट सेंटिमेंट कैसा जाता है। अगर ये अंदर रहता है तो हो सकता है कल का दिन साइडवेज चला जाए, ऑप्शन बायर्स के लिए तकलीफ हो जाए, सेलर्स के लिए कमाई हो जाए। अगर ये कल रात को जोन के बाहर जाता तो फ्राइडे हमारे लिए बहुत गुड न्यूज होगी। तो कीप एन आई ऑन डाउ जोन्स, ताकि आप निफ्टी बैंक निफ्टी को सही से ट्रेड कर पाओ। ठीक है, अब मैं आया हूं तो कई लोग निफ्टी बैंक निफ्टी छोड़ के भी ट्रेड करना चाहते हैं कुछ स्टॉक्स में, तो मैं आपको कुछ स्टॉक्स भी देके जाता हूं जो कि इंटरेस्टिंग पोजीशंस पे हैं। तो पहला स्टॉक मैं आपको बताऊंगा, दिस हिंडाल्को। हिंडाल्को में क्या हुआ है? हिंडाल्को में यहाँ पे अपन को एक अच्छे खासे जोन पे, यहाँ पे देखो, ये एक पहला जोन हो गया हमारा जो टारगेट बन सकता है। और 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अब लेके आता हूं आपको, तो देखेगा कि ये हमारे लिए दूसरा जोन बनता है। तो हिंडाल्को बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे है। अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें यहाँ पे अच्छा टारगेट मिल सकता है। साथ ही साथ अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऐसी ट्रेंड लाइन जैसी भी दिखेगी कि यहाँ पे मार्केट एक डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है। तो हिंडाल्को के लेवल्स है
400 के नीचे क्लोजिंग देना 392 को ला सकता है। और अगर ये अपने आज के दिन के हाई को तोड़ता है हिंडाल्को, तो फिर ये ट्रेंड लाइन, तो मतलब बेसिकली ये सिर्फ सेल के लिए बढ़िया बढ़िया स्टॉक है। सेल के लिए मैं बाय के लिए आपको बताता हूँ, बाय के लिए ये डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, तो बाय के लिए आपका HCL टेक दिखाता हूँ। HCL टेक में एक असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जैसा बना हुआ है, यानी कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन लेवल है ये, जिसको मार्केट नहीं तोड़ पाया था, और यहाँ पे एक आप ड्रॉ करोगे तो आपको एक अच्छी ट्रेंड लाइन मिलेगी। तो बाय के लिए अगर जाना है ना, तो अपन को बहुत अच्छा एक मौका मिल सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस इज अ गुड ट्रेड स्टॉक टू ट्रेड, HCL टेक ओवर हियर। एंड लास्टली मैं इसमें स्विंग और वो दोनों आपको बोलूंगा, दोनों पॉसिबल है ऑरो फार्मा के अंदर। बहुत ही ब्यूटीफुल डबल बॉटम पैटर्न है, ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट लेवल है, दिख रहा है आपको, इंपॉर्टेंट लेवल पे मस्त डबल बॉटम और कंसोलिडेशन। अगर हम ऑरो फार्मा में कल यहाँ ब्रेकआउट देते हैं 524 के ऊपर ब्रेकआउट देते हैं, तो एक बहुत बढ़िया इंट्राडे ट्रेड स्टार्ट होता है हमारे लिए। पहला लेवल ये बना सकते हैं, और बहुत ही गजब का स्विंग ट्रेड भी बनता है, क्योंकि हम लोग बहुत मार्केट स्ट्रक्चर के बॉटम में है। ये पहला लेवल है, मूविंग एवरेज यहाँ पे 200, तो स्विंग और ये दोनों औरोबिंदो फार्मा को ट्रेड मिल सकता है कल, ठीक है। एक ट्रेड और देके जाता हूं, जो बायोकॉन है। बायोकॉन, क्योंकि बायोकॉन ने यहाँ पे बियर ट्रैप बनाने की कोशिश कर दी है। आज के दिन ये बहुत बुलिश कैंडल है, कल अगर मार्केट में बुलिश मिलता है तो बायोकॉन और ऑरो फार्मा अच्छे स्विंग ट्रेड हो सकते हैं। ऑरो फार्मा अच्छा इंट्राडे भी हो सकता है, और HCL बाय के लिए अच्छा हो सकता है, हिंडाल्को सेल के लिए अच्छा हो सकता है। डाउ जोन्स के ऊपर नजर रखते हैं, ये होगा तो निफ्टी बैंक निफ्टी में कल ट्रेड करना है कि नहीं करना है मालूम चलेगा, ठीक है। आई होप दिस वाज लिटिल स्लाइटली डिफरेंट देन द नॉर्मल मार्केट एनालिसिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड दिस। चलो मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।